तो अगर अपन बात करें प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा था, तो प्रीवियस सेशन की अगर हम बात करें तो प्रीवियस सेशन में हमने यहाँ पर गेट का कंसेप्ट देखा था कि कैसे हम हमारे प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड बैक एंड की रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे और कैसे फ्रंट एंड और बैक एंड के कोड को हम यहाँ पर हमारे गेट की रिपोजिटरी पे सेट करेंगे, राइट। अब अगर हम बात करते हैं आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पे कुछ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करना है ना, यहाँ पे रेंडर के अकॉर्डिंग की मुझे यहाँ पे कुछ इस अकॉर्डिंगली अपने कोड को फ्रेम करना है या सेट करना है, ताकि मैं जब रेंडर पे अपने कोड को डिप्लॉय करूँ तो वहां पर मुझे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू, है ना, हमें यहाँ पे क्या करने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने फ्रंट एंड बैक एंड ये दो फोल्डर्स क्रिएट करे थे, इसके अंदर कोड रखा था और इनसे हमने यहाँ पे फिर गिट पे हमारे रिपोजिटरी पे हमने कोड को कमिट और पुश किया था। तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले अपने बैकएंड वाले पोर्शन पर। बैकएंड पोर्शन पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू ओपन इट विद वीएस कोड। मैं इसे यहाँ पर वीएस कोड पर ओपन कर देता हूँ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर विजिबल है, वीएस कोड पर मैंने इसे ओपन किया है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, है ना, मुझे यहाँ पर करना क्या है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है ना, यहाँ पर हमारे पास में ये app.js जो फाइल हमें यहाँ पर देकर रखी हुई है ना। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मुझे सबसे पहले, है ना, मुझे सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करना रहेंगे, है ना। अब वो मॉडिफिकेशन क्या है, तो वो मॉडिफिकेशन पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैकेज.json फाइल से। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, हम यहाँ पर आते हैं, है ना। यहाँ आने के बाद में हमने जैसा कि यहाँ पर देकर रखा हुआ है, सबसे पहले, है ना, यहाँ पे जैसा कि आपको देकर रखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ पर इसे कॉमा लगाऊंगा और कॉमा लगाने के बाद में, ये पैकेज.json की बात बता रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पे कुछ लिटिल बिट जो मॉडिफिकेशंस हमें यहाँ पे मैंडेटरीली करना है ना, वो सिंपल ये है कि हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एक्सप्लिसिटली ये मेंशन कर देंगे कि हमें यहाँ पे नोड का कौन सा वर्जन यूज करना है, राइट। जैसा कि अगर हम बात करें करंटली, अगर हम बात करें हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो यहाँ पर हमारा जो वर्जन चल रहा था वो 20 वर्जन चल रहा था। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू मेंशन इट हियर, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप डिप्लॉय करेंगे, हो सकता है वहाँ पे रेंडर पे अगर लेटेस्ट वर्जन हो तो वो उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिपेंडेंसीज को सेट करेगा, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंजन, सही है। और यहाँ पे इंजिन्स लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर नोड, और नोड के बाद में अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 20.x, है ना, कि ये वाला वर्जन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे इसे क्या कर दिया है, यहाँ पर सेव कर दिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमने यहाँ पे क्या करके रखा है, हमने यहाँ पे स्टार्ट में नोडमोन, है ना, और app.js यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे नोडमोन app.js भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसे नोड भी कर देंगे तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि नोडमोन अगर हम बात करें तो वो सर्वर को यहाँ पर स्टार्ट करता है ना। अब आप वहाँ पर सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे तो वो इम्प्लिसिटली चीजों को वहाँ पर मैनेज करेगा अपनी नीड के हिसाब से। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू मेंशन हियर स्टार्ट नोड app.js, ठीक है। अब फिर अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हम यहाँ तक तो आ गए, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद में अब मैं करूंगा क्या, तो ये तो मैंने सिंपली यहाँ पर अपने पैकेज.json में ऐसे कुछ फंक्शनलिटी को सेट कर दिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो अब इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसा कि आपने देखा था एक और चीज, यहाँ पर आपने जब स्कीमा क्रिएट किए थे, है ना, एडमिन स्कीमा, है ना, अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा, कैंडिडेट स्कीमा, तो यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया था, तो हमने यहाँ पर मेंशन किया था mongoose.connect और URL, हमने ऐसे कुछ मेंशन कर दिया था। अब इसमें हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ एडिशनल, है ना, पैरामीटर्स पास करेंगे, है ना। वो एडिशनल पैरामीटर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वो एडिशनल पैरामीटर्स कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स, है ना, जो कि मुझे यहाँ पर फेस करने को मिल सकती है यहाँ पर अपने डिप्लॉयमेंट के टाइम पर, है ना, कि फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पर इसे रेंडर पे डिप्लॉय करेंगे तो मे बी उसका एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, है ना, कैसे क्या कनेक्टिविटी होगी, तो वहाँ पर किन चीजों को मुझे हैंडल करना रहेगा। तो कुछ बेसिक यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि पैरामीटर्स आप पास कर चले तो ज्यादा बेटर होता है, राइट। तो जिसमें अगर मैं बात करूँ कि मुझे पास करना क्या है यहाँ पे, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट यूज, मैं अभी क्या लिखूंगा, यूज न्यू URL पार्सर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है ना, यूज न्यू URL पार्सर, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें, अपन और क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हम एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे इसे ट्रू मेंशन कर दिया है, और एट द एंड आप यहाँ पर और क्या लिखेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे सर्वर
है ना, सिलेक्शन, और यहाँ पर आप लिखेंगे टाइम आउट मिली सेकेंड्स, और यहाँ पर आपने कितना दे दिया है, आपने सिंपली लिख दिया है यहाँ पर 5000। आपने सिंपली करा क्या है, यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें आपने लिखा है यहाँ पे न्यू, है ना, यूज न्यू यूआरएल पार्सर, है ना, यूआरएल को पार्स करने वाला, है ना, उसको आपने यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, सेट कर दिया है, क्या, यूज न्यू यूआरएल पार्सर को आपने यहाँ पे ट्रू कर दिया है, यूज यूनिफाइड, है ना, टोपोलॉजी, है ना, यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी को भी आपने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे आपने से ट्रू कर दिया है, और सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट मिली सेकेंड्स, है ना, उसको भी आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, 5000 आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है, राइट। अगर आपको और कुछ लिखना है तो आप कॉमा लगाकर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बाकी और चीजें अगर ऐड करना तो आप ऐड कर देंगे। सिमिलरली मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पे ये जितने भी चीजें मैंने ऐड करी है मैं इसे यहाँ पे कॉपी करूंगा, और ये कॉपी करने के बाद में हमने जितने भी मॉडल्स मतलब स्कीमास यहाँ पर हमने क्रिएट किए हैं उन सब में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसे पेस्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, राइट। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद में भी मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाकर मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है, मैंने इसे सेव किया है। रिक्रूटर स्कीमा में भी आने के बाद मैंने कॉमा लगाकर यहाँ पे क्या कर दिया है, इसे सेट कर दिया है, ठीक है, ये सेट हो गया है। फिर वैकेंसी स्कीमा में हम आए यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने कॉमा करके यहाँ पे क्या कर दिया है, इसे पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर ये सेट हो चुका है, राइट। मैंने इसे क्या कर दिया यहाँ पर, सेव कर दिया, ठीक है। हमने क्या करा है, पैकेज डॉट जेसन में एक तो हमने नोड वाली फंक्शनलिटी, है ना, नोड का वर्जन सेट किया है। नोड का वर्जन सेट करने के बाद में हमने यहाँ पे क्या किया है, तो हमने यहाँ पर आने के बाद में हमारा जो मोंगूज है, मोंगूज डॉट कनेक्ट, यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने ये फंक्शनलिटी मतलब पैरामीटर को ऐड किया है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, है ना, वन मोर थिंग वी नीड टू डू इज कि हमें अब यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना रहेगा, और इस एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, जो हमने यहाँ पे सीक्रेट की वगैरह मेंशन करके रखी हुई है ना। यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे आपने कनेक्शन के अंदर जो मोंगोडीबी एटलास, है ना, की जो स्ट्रिंग थी, कनेक्शन स्ट्रिंग थी, उसको आपने मेंशन करके रखा है, तो उसे अपन वहां से हटाने के बाद में किसमें सेट कर देंगे, अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट कर देंगे, राइट। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, व्हाट आई नीड टू डू इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक वेदर वी इंस्टॉल डॉट env, यस वी इंस्टॉल डॉट env हमारे पास में है। तो हम अब करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कहाँ पर, अपने डेटाबेस पर, डेटाबेस में कनेक्शन डॉट जीएस पर मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैं सिंपली एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो देकर रखा हुआ है मुझे, मैं इसे यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे कट कर दिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट import डॉट env, ठीक है, फ्रॉम, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर डॉट env, मैंने ऐसा लिखा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है डॉट env डॉट config, ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो ऐसा मेंशन करने के बाद में अगर हम बात करें, तो हमने इंपोर्ट तो कर लिया है, डॉट env डॉट config भी कर दिया है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट प्रोसेस डॉट env, और इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं डॉट env में जाके किस नाम से बनाऊंगा उसे, मोंगो URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मोंगो, है ना, अंडरस्कोर URI, ये मैंने यहाँ पर ऐसा सेट कर दिया है, और सेट करने के बाद में मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर सेव कर दिया, राइट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें अब चलना है कहाँ पे, तो हमें अब चलना है एनवायरनमेंट वाली फाइल पर। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर डॉट env पर, मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपली मोंगो URI, आपने मोंगो URI लिखा, और यहाँ आने के बाद में आप क्या कर देंगे, आप यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये आपने मोंगो URI को यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो अब ये तो आपने यहाँ पे सारी चीजों को ऐसा सेट कर दिया है, यहाँ पर आपने इसे क्या कर दिया है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, राइट। अब अगर हम बात करें, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो ये सेट किया है मैंने, इसे यहाँ पर सेव किया। अब सेव करने के बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो सेव करने के बाद में अब हमें यहाँ से चलना है ना। और एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ तक तो हमने सब कुछ कर दिया है ना, हम पैकेज डॉट जेसन पर आ गए यहाँ पर अब, और यहाँ आने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, अब हमने यहाँ पे जो भी चेंजेस करे हैं, है ना, इन सारे चेंजेस को हमें क्या करना रहेगा, कमिट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यू सिंपली नीड टू क्लिक ऑन दिस प्लस साइन सिंपली फॉर स्टैक ऑल चेंजेस। मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट some specific message, है ना, I simply need want to write some specific message that what changes I made here, है ना, मैंने क्या changes यहाँ पर करे हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा लिख दो कि आपने यहाँ पर env फाइल में चेंजेस की है
है ना। env के बाद में आपने यहाँ पे URI सेट किया है ना, मोंगो URI सेट किया है आपने, ठीक है। और आपने पैकेज .json वाली फाइल से आपने यहाँ पर डील किया, राइट। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तब यहाँ आने के बाद में आपने सिंपली क्या कर दिया है, कमेंट एंड पुश, ठीक है। ये आपने यहाँ पर ऐसे कुछ टास्क को परफॉर्म कर लिया। यहाँ से ये आपने चीजों को क्या कर दिया है, कमेंट और पुश कर दिया है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पर दो टास्क और परफॉर्म करना है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप मेल सेंड कर रहे थे, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो बैकएंड वाला पोर्शन है अपना, है ना। जब अपन मेल सेंड कर रहे थे तब उस केस में आपने वहां पर मेल के कंसेप्ट में एक लोकल होस्ट कॉलन, है ना, फॉरवर्ड स्लैश, फिर 3001 पे आपने दो चीजें मैनेज करी थी, है ना, दो आपने यूआरएल मैनेज करे थे, है ना, जब आप या तो वेरीफाई करवा रहे थे ईमेल को तब, और जब उसके बाद में यहाँ से जो अपना रिक्रूटर या कैंडिडेट जब यहाँ से मेल को वेरीफाई कर रहा था, तो जब आप रिस्पांस भेज रहे थे आपके फ्रंट एंड पर तब, ठीक है। तो उन दो चीजों को हमें यहाँ पे और मैनेज करना रहेगा, तो वो अपन अभी देखेंगे इसके आगे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि उसके लिए हमें यहाँ पे उस स्पेसिफिक यूआरएल की रिक्वायरमेंट है जो कि हमें यहाँ पे रेंडर से मिलेगी। तो अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो ये तो मैंने सिंपली क्या कर दिया है, कुछ मॉडिफिकेशन जो मुझे रिक्वायर्ड थे अपनी फाइल में, अपने बैकएंड पर, वो मैंने कर दिया है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर कहाँ पे, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप आ जाओगे यहाँ पर आपके रेंडर पे, राइट। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि कैसे आप यहाँ पर रेंडर को ओपन करेंगे, कैसे रेंडर को ओपन करने के बाद में कैसे आप यहाँ पर उस रेंडर में इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे, है ना। और क्रिएट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा आपने यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग स्टेयर्स करके यहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, और क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पर आ गए, है ना। यहाँ तक आने वाली पूरी प्रोसेस आपने प्रीवियस सेशन में देख ली थी ना, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको यहाँ तक पूरा फ्लो क्लियर कर दिया था, राइट। अब इसके बाद में अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो अब यहाँ आने के बाद में आई सिंपली नीड टू क्रिएट अ न्यू सर्विस हियर। अब मुझे यहाँ पे न्यू सर्विस को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो न्यू सर्विस को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में, है ना, आपको यहाँ तक आने के लिए प्रीवियस सेशन एक बार गो थ्रू जरूर करना रहेगा कि कैसे हम वहाँ तक आए हैं, हमने कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया है ना, कैसे रेंडर ओपन किया था, कैसे मैं प्रोजेक्ट पर गया था, कैसे एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया है, और कैसे अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर देख रखा हुआ है क्रिएट अ न्यू सर्विस। अब न्यू सर्विस के केस में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपके पास में है स्टैटिक साइट्स, यहाँ पर आपके पास में वेब सर्विसेज। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज ये याद रखना है कि अगर आप बैकएंड की बात करते हैं तो बैकएंड के केस में आप वेब सर्विसेज पे जाएंगे, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डायनेमिक वेब ऐप, है ना, आइडियल फॉर फुल स्टैक एप्स, एपीआई सर्वर एंड मोबाइल बैकएंड्स। और अगर आप यहाँ पे फ्रंट एंड पर जाएंगे तो आप स्टैटिक साइट्स पर जाएंगे। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कम ऑन दिस वेब सर्विसेज। मैं यहाँ पर आया, मैंने न्यू वेब सर्विस पे क्लिक किया। अब यहाँ क्लिक करने के बाद में हमें अब करना क्या रहेगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर यहाँ आने के बाद में मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देके रखा हुआ है ये ऑप्शंस देके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर आता हूँ डिस्कनेक्ट क्रेडेंशियल्स, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मैंने यहाँ से सारे डिस्कनेक्ट कर दिए क्रेडेंशियल्स। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसे पेस्ट किया, मैंने डिस्कनेक्ट क्रेडेंशियल्स कर दिया यहाँ से। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कनेक्ट योर गेट प्रोवाइडर टू डिप्लॉय फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज। तो मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो मैं गिटहब पर जाऊँगा। यहाँ जाने के बाद में अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर इंस्टॉल रेंडर और ये सारी चीज़ें, यूज गेट मोबाइल, ठीक है। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पे इसे वेरीफाई करना रहेगा, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पर वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अब होगा क्या, तो वेरीफाई करने के बाद में हम यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे अब, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये दो रिपोजिटरीज को क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। सिलेक्ट रिपोजिटरीज, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, बैक एंड सिलेक्ट किया। सिलेक्ट रिपोजिटरीज में अगर हम बात करें तो हमने आई थिंक फ्रंट एंड भी बनाया है, तो मैं फ्रंट एंड भी सिलेक्ट कर ही लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया, राइट। सेव करने के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रंट एंड और आपको दिख रहा है यहाँ पर बैक एंड। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू सिलेक्ट बैक एंड हियर। मैंने बैक एंड को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्लिक ऑन द कनेक्ट। मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट अ यूनिक नेम फॉर योर वेब सर्विस। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट बैक एंड। मैंने बैक एंड लिखा। यहाँ पर प्रोजेक्ट के नाम में यहाँ पे बिग मैंने इनिशियली लिख दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, है ना। यहाँ पर आपने प्रोग्रामिंग स्टेयर्स करके आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज आपकी नोड है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच आपकी मेन ब्रांच है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में आप रिपोजिटरीज पर आएंगे, और रिपोजिटरीज पर आने के बाद में जब आप बैकएंड पर आएंगे
तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में जो आपकी ब्रांच है, आपको मेन दिख रही है यहाँ पे मेन आपको लिखा हुआ है, तो वो आपकी मेन ब्रांच है। ठीक है, तो आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन में आप कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना। रूट डायरेक्टरी में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब क्यों कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर, है ना, हमने जो सिलेक्ट किया था, वहां पर क्या सिलेक्ट किया था हमने, बैकएंड सिलेक्ट किया है। बैकएंड के अंदर डायरेक्टली मेरे सारे फोल्डर्स दे के रखे हुए। अगर वहां पे बैकएंड के अंदर कोई सब फोल्डर होता, लाइक सर्वर, और सर्वर के अंदर फिर फोल्डर्स होते, तो उस केस में मैं यहाँ पे /सर्वर करके लिखता। बट उस केस में मेरे पास में वो ऐसा कोई फोल्डर है ही नहीं, डायरेक्टली सारे सब फोल्डर्स ही देकर रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में कुछ नहीं लिखूंगा। नाउ व्हाट आई नीड टू राइट इन बिल्ड कमांड, तो बिल्ड कमांड में मैंने लिखा है npm इंस्टॉल। ठीक है, npm इंस्टॉल ये क्या करेगा, तो जो भी आपकी package.json के अंदर जितनी भी आपकी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल होगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नोड, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐप डॉट, है ना, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपली आपका app.js। ठीक है, अब यहाँ पे नोड app.js मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में फिर हम करेंगे क्या, तो फॉर हॉबी प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे फ्री वर्जन पे सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में फाइनली अब आप क्या करेंगे, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हियर, है ना। आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐसा मेंशन करना रहेगा। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल मेंशन करना रहेगा, तो अब आपको करना क्या रहेगा, तो आप सिंपली आएंगे वापस से अपने बैकएंड वाले पार्ट पर। बैकएंड वाले पार्ट पर आने के बाद में आप आएंगे आपके env पर। यहाँ आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू सिलेक्ट दिस, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर एडमिन सीक्रेट की मैंने यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया, राइट। फिर हमें क्या करना रहेगा, तो ये एडमिन सीक्रेट की जो देकर रखी हुई है, इस एडमिन की सीक्रेट की को मैंने यहाँ से कॉपी किया है, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, उसे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल, हम आते हैं वापस से यहाँ पर रिक्रूटर सीक्रेट की मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। मेंशन करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कॉपी दिस, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। नाउ अगेन व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कॉपी दिस कैंडिडेट सीक्रेट की, मैंने इसे कॉपी किया यहाँ पर, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कॉपी दिस, मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया और मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नाउ एट द एंड मोंगो URI, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे पेस्ट किया है, एंड सिंपली आई कॉपी दिस, ठीक है, एंड आई पेस्ट इट हियर। ठीक है, आपने यहाँ पर किया क्या है ओवरऑल, तो आपने यहाँ पर सिंपली ये सब कुछ क्या किया है, यहाँ पे कॉपी किया है ना। ये आपका जो env है उसके अंदर एडमिन सीक्रेट की, रिक्रूटर सीक्रेट की, कैंडिडेट सीक्रेट की और मोंगो URI, है ना, आपने कॉपी किया है। और कॉपी करने के बाद में आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने वो जो एडमिन सीक्रेट की, रिक्रूटर सीक्रेट की, कैंडिडेट सीक्रेट की और मोंगो URI है, वो यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, उसकी वैल्यू के रिस्पेक्ट में सेट कर दिया है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू क्लिक ऑन डिप्लॉय वेब सर्विस, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डिप्लॉय वेब सर्विस पे। हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में अब चलते हैं अपने यहाँ पर, देखते हैं कैसे क्या होगा। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपका ये बैकएंड दिख रहा है, आपको लिखा हुआ वेब सर्विस के केस में यहाँ पर ऊपर टॉप पे यहाँ पर ये बिल्डिंग वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, और बिल्डिंग के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी प्रोसेस चालू हो गई है, राइट। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर डिप्लॉय सक्सेसफुली हो रहा है या फिर नहीं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर अभी भी बिल्डिंग आपका चल रहा है ना। यहाँ पे अपलोडिंग बिल्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो हमें 2 मिनट वेट करना रहेगा। और आप देखेंगे यहाँ पर ये अपलोड बिल्ड अपलोड इन 9 सेकेंड, बिल्ड सक्सेसफुल, अभी डिप्लॉय हो रहा है, अभी स्टिल यहाँ पर इन प्रोग्रेस में आपको देखने को मिल रहा है, राइट। और देखते हैं हम यहाँ पे कुछ सेकेंड्स हमें वेट करना रहेगा, और इसके बाद में देखते हैं फिर यहाँ पर हमें क्या आउटपुट मिलेगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से इस अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, चीज़ों को फ्रेम करना है ना। कुछ सेटअप्स जो मैंने आपको बताए हैं वो सेटअप्स आपको यहाँ पे फ्रेम करना है। यहाँ पर आप देखिए ये भी आपका रनिंग नोड ऐप चल रहा है, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। और उसके बाद में यहाँ पर स्टिल अभी इन प्रोग्रेस है ना। अगर ये सक्सेसफुली चल जाता है तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए यूर ऐप इज लाइव, है ना, और यहाँ पर ग्रीन टिक आपको देखने को मिलेगा। हम कुछ सेकेंड्स और वेट करते हैं जब तक यहाँ पर ये इन प्रोग्रेस चल रहा है आपका। तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर, है ना, कि कितनी जल्दी यहाँ पर ये क्या होता है, ये डिप्लॉय होता है ना। बट स्टिल यहाँ पर ये प्रॉपर चल रहा है अभी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कैसे आउटपुट मिलेगा मुझे। आप एक चीज़ ये जरूर याद रखिए कि जब भी आप कोई चेंजेस करेंगे आपके बैकएंड के कोड में, यू सिंपली नीड टू कमिट एंड पुश देयर, है ना, ऑन गेट, है ना। आप गेट पे करेंगे, ये डायरेक्टली गेट से क्या कर लेगा, उसे आपने से लिंक तो कर ही दिया था, है ना, तो ये डायरेक्टली गेट से क्या करता है, उसे फैच कर लेता है, राइट।
और आप देखें यहाँ पे कुछ और प्रोसेस आगे बढ़ी है यहाँ पर अभी, है ना। और यहाँ पे रनिंग नोड ऐप डॉट जेएसई आपको ऐसा बता रहा है। और इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, यूर सर्विस इज लाइव, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर क्या, प्रोग्रामिंग स्टेयर्स पर आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यूर बैकएंड इज सक्सेसफुली डिप्लॉयड। लेकिन अब बैकएंड सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट लगेगी ही सही। तो अब फिर अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पर फ्रंट एंड को भी डिप्लॉय करना है। तो वो हम हमारा डिप्लॉयमेंट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।